हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 के जो साइंस वाला लेसन है, पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय नंबर 1 है। इसमें अभी हम लोगों ने केवल एक ही लेक्चर किया है, पहला लेक्चर का शॉर्ट में मैंने थोड़ा बहुत बताया है। अब देखिए पदार्थ के जो कणों के गुणधर्म है उसी को हम लोग जो है फिर अब डिटेल में तीनों पॉइंट को डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है ना। जैसा कि हमने बताया था कि पदार्थ के 3 गुणधर्म होते हैं, जिसमें से पहला हमारा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस चीज को हम लोग को देखना है। अब देखिए पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है कैसे होता है, तो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा सबसे कम ठोस में होता है, यानी ठोसों में रिक्त स्थान सबसे कम होगा। दूसरी बात है कि ठोस से अधिक द्रव में होता है, अब गैस में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक गैस में होता है, रिक्त स्थान सबसे अधिक गैस में होता है। अब जैसे बात करें यदि अगर ठोस चीज, जैसे ये देखिएगा ठोस हमारा है, ठीक है, क्या है, ठोस है, तो इसके अंदर क्या है, रिक्त स्थान बहुत कम होगा, बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि ना के बराबर, जिससे गुण हमारे इसका रिक्त स्थान बहुत कम होगा। इसी तरीके से बात करें यदि अगर ये देखिए हमारा जल है, तो जल के अंदर हमारा क्या रिक्त स्थान ठोस की कंपैरिजन में अधिक होगा, दूसरी कंडीशन। इसी तरीके से बात करें गैस की, तो गैस में हमारा सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है, जैसे पूरे रूम में हमारा जो है गैस भरी हुई है, वायु भरी हुई है, वो गैस एक तरीके की है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, देखना क्या है, देखना ये है कि रिक्त स्थान होता है, कैसे पता चलेगा कि रिक्त स्थान इसके अंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ हमने पानी की क्वांटिटी ले ली, यहाँ पर भरा हुआ है पानी, हम लोग चाहे तो यहाँ से मार्कर से मार्क करके निशान लगा सकते हैं। चले मैं इसको निशान भी लगा करके आप लोग को दिखा रहा कि रिक्त स्थान कैसे होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इस पर निशान लगा दिया कि यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस पानी के अंदर देखो यहाँ पर निशान हमारा लगा हुआ है कि यहाँ तक पानी भरा है, और इसमें हम थोड़ा सा जो है नमक डाल देंगे। देखिए ये नमक है हमारा, अब इसमें डाल करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने नमक डाल दिया 1 चम्मच के करीब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हिला देंगे पूरा, और नमक को जो है पूर्ण रूप से घोल दिया जाएगा। अब जरा देखिए जब इसको शांत छोड़ते हम लोग तो इसका लेवल नहीं बढ़ता है, जस्ट का तस लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आया, वहीं तक पानी अभी भी मौजूद है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि पानी के अंदर जो है रिक्त स्थान हमारा है। तो ये चीज हमारा हो गया कि रिक्त स्थान इसके अंदर, द्रव के अंदर थोड़ा सा रिक्त स्थान कम होता है गैस के कंपैरिजन, ये चीज हमारा हो गया। ये था हमारा पहले पॉइंट कि रिक्त स्थान होता है। अब उसी तरीके से अगर किसी ठोस पदार्थ के अंदर यदि हम लोग कुछ मिलाएं तो उसके अंदर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका रिक्त स्थान बिल्कुल ना के बराबर होता है, सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक गैस में। ये हमारा पूरा रूम के अंदर जो है हमारा क्या गैस भरी हुई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमारा रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पहला पॉइंट है। चलिए अब जो है दूसरा पॉइंट हम लोग करके देखते हैं। अब देखिए कणों के गुणधर्म का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यही दूसरा पॉइंट मैंने बताया था। आप उसको देखिए यहाँ पर कि क्या इसका मतलब है, कैसे हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इसको देख लेंगे। देखिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, कोई भी जो पदार्थ का कण होता है उसके अंदर गतिज ऊर्जा जो है होती है, और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गति तेज हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए इसका मतलब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जितने भी पदार्थ है सबके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ये पानी है, इसके अंदर भी गतिज ऊर्जा है। अभी हम लोग इसी के अंदर जो गतिज ऊर्जा देखेंगे किस तरीके से पदार्थ के अंदर गति करते हैं। और देखो यहाँ पर लिखे कि अगर उसको ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मैं सिंपल तरीके से साधारण एग्जाम्पल ये देगा दूं। आप लोग देखे होंगे जब पानी को जब गर्म किया जाता है तो पहले वो बिल्कुल शांत रहता है बर्तन के अंदर,
और जैसे ही वो गर्म होना शुरू होता है और तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, जब उबलना शुरू होता है तो बहुत तेज गति के साथ ऊपर पानी आता है, फिर साइड से गिरता हुआ नजर आता है। होता है ऐसा। तो तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इससे स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा और अधिक हो जाती है। ये पदार्थ इन कणों के निरंतर गतिशील होने के, यानी कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो निरंतर गतिशील न हो। हाँ, फर्क इतना है कि ठोसों के अंदर बहुत कम होता है, सबसे कम ठोस में। ठोस के पदार्थ, ठोस के जो कण होते हैं गति नहीं करते हैं, उनकी टक्करों वाली गति होती है या अपने स्थान को बदलते नहीं है। हाँ, दरों में मध्यम होती है, सबसे अधिक गैस में होती है। दरों में भी गति होती है लेकिन बहुत कम। जैसे जल हम लोग को लगता है कि शांत है, बिल्कुल उसमें कोई गति नहीं होती है, लेकिन उसमें भी गति होती है। द्रव के अंदर जल का सिंपल उदाहरण हम लेते रहते हैं। इसी तरीके से सबसे अधिक गैस के अंदर होती है, यानी जो गतिज ऊर्जा जो सबसे ज्यादा होती है गैस में। जैसे कि हमारा रूम है, तो रूम के अंदर जो है क्या पूरा हमारा गैस भरा हुआ है, ठीक। अब गैस भरी हुई है, वायु भरा हुआ है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अब कोई कण तुरंत इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, अपने मर्जी से कहीं पर भी आ जा रहा है। जैसे अब देखिए, मैं एक एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, ये पानी मैंने लिया है, पानी बिल्कुल शांत है, ठीक है ना, शांत है ना पानी। पानी में कोई जो है किसी भी प्रकार का कोई भी गति मैंने नहीं कराई है, शांत छोड़ा काफी देर से। अब देखिए, मैं एक बूंद इसके अंदर कलर डाल देता हूं और इसको इसी तरीके से शांत छोड़ दे रहा हूं। अब देखिए, मैंने एक बूंद डाल दिया कलर इसमें। अब देखिए, धीरे धीरे इसके कण हमारे गति में दिखाई देने लगेंगे आप लोग को। देखिए, ऊपर की सतह पर कण धीरे धीरे अभी फैल रहे हैं। अभी धीरे धीरे आप लोग देखेंगे तो पूरा देखिए नीचे की तरफ कण जाते हुए प्रतीत हो रहे, नहीं हो रहे। इधर देखिए, कण नीचे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अभी हमने गति नहीं करा है, हमने जो हिलाया नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे कण अंदर जा रहे हैं, नीचे की तरफ भागेंगे या ऊपर की तरफ, जैसे भी हो भागेंगे। देख रहे होंगे आप लोग को, जब इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कण किस तरीके से नीचे ऊपर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं और डाल दे रहा हूं इसमें ताकि दिखाई दे आप लोगों को। देखो, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, कण इसके नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे, यहां तक पूरा कण पेदी के माध्यम से पहुंच गया। देखो, नजदीक करके दिखा दे रहा हूं, आप लोग को दिख रहा होगा किस तरीके से कण जो है नीचे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहा है। देखो, यहाँ तक पूरा हमारा आ गया है और उधर देखो नीचे में नीचे की तरफ भाग रहे हैं इसमें कण। और अगर इसी को हम केवल हिला देंगे तो अभी कण पूरी तरीके से नीचे की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इससे हम लोग को क्या स्पष्ट हो रहा है? तो इससे हम लोग को ये चीज पता चल रही है कि अगर जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और जो ऑटोमेटिकली गति करते रहते। देखो, जैसा कि अभी आपके सामने एक उदाहरण मौजूद है, इसका पूरा कलर जो है हमारा जो है पूरी तरीके से पानी कलर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा देर तक मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, जब तक तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा ये हमारा पूरा किस तरीके से पानी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं तीसरा वाला पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें मैं इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए, इसका तीसरा पॉइंट, कणों जो है पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते, ये तीसरा पॉइंट है। अब कोई भी पदार्थ हो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसके जो कण है वो आकर्षित करेंगे। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, इसका क्या मतलब है। कणों के बीच में आकर्षण बल होगा सबसे अधिक ठोस में होता है, दरों में मध्यम होता है और सबसे कम हमारा गैस में होता है। जैसे देखिए, ये अभी तक मेरे पास जो सबसे ज्यादा मजबूत चीज है, सबसे ज्यादा ठोस ये चीज है। इसमें पदार्थ के कण सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक इसी में आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि इसके कण को हम इतना आसानी के साथ अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें अगर लिक्विड की कोई भी द्रव हो, तेल हो या पानी हो या कोई अन्य चीज हो, उसके अंदर जो है थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा में उसके अंदर आकर्षण बल कम होता है और सबसे कम जो है गैस के अंदर होता है। वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैस है आकर्षण बल बहुत कम होता है। अच्छा, इसका सिंपल सा उदाहरण आपको बताऊं। आप लोग देखे हो कि नल से जब पानी गिरता रहता है, इस तरीके से नल से पानी जब गिरता है तो आप यहाँ पर पानी गिर रहा होता है, यहाँ पर उंगली लगाइए, पानी यहाँ से गिर रहा होता है तो पानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इधर और एक इधर।
फिर जैसे नीचे की तरफ आता है फिर वो एक धार में गिरने लगता है। यहाँ पर एक धार में गिर रहा था, अब यहाँ पर हमने जब उंगली लगाई है तो इसकी धार दो हो गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और फिर नीचे आने के बाद उसकी धार एक हो गई, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हुए नीचे की तरफ लेकर चले जाते हैं। ये इसके अंदर होता है आकर्षण बल की क्वालिटी। आकर्षण बल इस तरीके से इसके अंदर होता है, जैसे ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक ठोस में दरों के मध्यम यानी दरों पे बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है। लेकिन ठोस में कुछ ठोस तो ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब जैसे लोहे की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं कि उसमें जो गति होती है, जो आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। लोहा वगैरह से बहुत ज्यादा होता है। अब दरों के अंदर कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का लिक्विड है। अब गैस में तो बिल्कुल बहुत कम होता है, कोई कल किसी को खींचता भी है, नहीं खींचता है, उसमें बहुत कम होता है, ना के बराबर। अच्छा, अभी दूसरे बारे में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो है जो निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिक्विड आप लोग को दिखाया था, देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है पूरी तरीके से मिश्रित हो चुका है, ठीक है ना। तो देखो ऊपर से लगातार नीचे यहाँ तक आ रहा है और ये इतना स्थान हमारा खाली है। ऐसे जो है हमारा ये गतिशील निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो इसमें जो है आकर्षण जो है बल कम था, इसीलिए जो है ये पूरी तरीके से फैल गया। अगर यही चीज आकर्षण बल नहीं होता, आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर रहे, जैसे इस पर अगर मैं कलर डाल दूं इस पर, तो ऐसा नहीं कि इस पर कलर डाले तो फैल करके पूरे पर जो है अंदर बाहर सब मिल जाएगा, नहीं, वो यही का यही रख करके रखा रहेगा और सूख हो जाएगा, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में 3 पॉइंट पर विशेष रूप से डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि पदार्थ के कणों के गुणधर्म पूर्ण रूप से डिटेल के साथ आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है बचा पार्ट है अगले लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे।